कोलेस्ट्रॉल के बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो शरीर में जब कफ बढ़ जाता है ना, तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की उत्पत्ति होती है। बेसिकली ये कफ का रोग है। ठीक है। अब इसमें कोलेस्ट्रॉल को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक बैड कोलेस्ट्रॉल बोल देते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बोल देते हैं ना। तो उसमें एलडीएल और वो शब्द यूज करते हैं, एचडीएल, एलडीएल। तो कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है, तो उसको कैसे ठीक करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो जब भी किसी के शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो उसमें हमें कफनाशक औषधियों का ज्यादा उपयोग करना होता है, और भोजन भी इसी प्रकार का करना है कि जिससे कि शरीर में कफ ज्यादा संचित ना हो। ठीक है। तो कफ ज्यादा संचित होता है एक तो चिकनी चीजों से, है ना, तो चिकनी चीजों को हटा देना अपने को। ठीक है। दूसरा, कफ का जो अधिक संचय होता है वो बहुत ज्यादा ठंडी चीजों से भी शरीर में कफ बनता है। ठीक है। तो ये दो मुख्य जो है वो करने हैं, आपको परिवर्तन करने हैं। अब इसको कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के आपको लक्षण कैसे प्रकट होंगे अगर मान लो रिपोर्ट नहीं भी है तो? एक तो रोगी का मोटापा इसका एक कारण होता है। ठीक है। रोगी का सांस फूलेगा और दर्द रहेगा शरीर में, सिर में दर्द, खास करके सीने में दर्द रहेगा, बेचैनी रहेगी। ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य रूप से लक्षण प्रकट होते हैं। कफ की शरीर में अधिकता रहेगी। ठीक है। अब इसके लिए कोई विशेष दवा की आवश्यकता नहीं होती है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है तो कफ बढ़ाने वाली चीजों को कम कर दो। ठीक है। और उसको जो साथ में कफनाशक औषधियां आप दे दो। ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छा काम क्या करेगा? लहसुन। ठीक है। लहसुन बहुत अच्छे से काम करेगा। लहसुन का एक योग आप बना के दे सकते हैं। आप या तो लहसुन की कच्ची कली ले लें तो वो भी ठीक है, नहीं तो दूध के अंदर 6-7 कली दूध में डाल के और उबाल के पिला दो, कली चबा चबा के वो सेवन कर लें। ठीक है। उसके बाद एक औषधि होती है दालचीनी। दालचीनी बहुत अच्छे से काम करती है, उसको आप सुबह शाम सेवन करा दो गर्म पानी के साथ। ठीक है। और या शुद्ध शहद हो तो शुद्ध के शहद के साथ दिला दें। दूसरा, हमारे जितनी भी रक्त वाहिकाएं होती हैं, नलियां जो होती हैं, उनको साफ करने के लिए सिट्रस प्रजाति के जितने भी फल हैं जैसे नींबू, संतरा, ये बहुत अच्छे से काम करती हैं। इसको उनके भोजन में ज्यादा आप कर दो। इसके अलावा जैसे ओलिव ऑयल जो आता है वो भी इसमें जो है बहुत अच्छे से काम करता है और हमारी आर्टरी को भी वो मजबूत करता है। हालांकि भारत में उसका प्रोडक्शन नहीं होता तो वो शुद्धता का भी एक वो रहता है, इशू रहता है। ठीक है। एक इसके अंदर अलसी जो होती है, अलसी का सेवन रोगी को रोजाना 1-1 चम्मच करवाना है। ठीक है। और अलसी को विशेष रूप से अगर देसी गौ माता की छाछ है उसके साथ आप देंगे तो उससे जो है कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित हो जाएगा। और इसको, अलसी को कैंसर रोगियों के लिए भी बहुत लाभकारी होती है। प्रत्येक कैंसर रोगी को अलसी सेवन करनी ही करनी चाहिए, 1-1 चम्मच सुबह शाम जरूर करनी चाहिए। आंवला, आंवला एक प्रकार की सभी बीमारियों में काम आने वाली औषधि है। आंवले का रस को एलोवेरा के रस में मिलाकर नियमित रूप से कोलेस्ट्रॉल के रोगी को सेवन करना चाहिए। उससे भी जो है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है। ठीक है। संतरा होगी, मौसम्बी हो गई, नींबू हो गया, अनार हो गया, ये सारे के सारे जो है बहुत ही लाभदायक है। अनाज के रूप में रोटी, गेहूं और चावल को बिल्कुल ना के बराबर लेना चाहिए और उसकी जगह काला चना और फाइबर वाली जितनी चीजें हैं जैसे मक्का हो गया, मिलेट्स हो गए, इनका सेवन ज्यादा करना चाहिए। काला चना इसमें विशेष रूप से लाभकारी है। और लीवर का भी सफाई हो जाती है किशमिश के माध्यम से, और कोलेस्ट्रॉल में भी मदद मिलती है। तो इसके लिए क्या करना है, 8 से 10 किशमिश रात को भिगो दो और सुबह सुबह उस पानी का भी सेवन करा दो और वो किशमिश रोगी को खिला दो।
ठीक है। चिकनाई के रूप में अगर कुछ थोड़ा बोड़ा खाना भी पड़े तो आप उसको जो है सरसों का तेल शुद्ध सब्जी वगैरह में थोड़ा बड़ा मात्रा में प्रयोग करवा सकते हैं, क्योंकि सरसों का तेल कफनाशक होता है, इसलिए हमने यहाँ पे चिकनाई के रूप में सरसों के तेल को दिया। ठीक है। औषधि के रूप में आप उनको दो चीजें विशेष रूप से दें। एक तो अर्जुन, ठीक है, अर्जुन की छाल का काढ़ा सुबह शाम दें उनको। ठीक है, वो बहुत श्रेष्ठ औषधि है। दालचीनी आप उनको औषधि के रूप में दें, वो बहुत अच्छे से काम करती है। ठीक है। एक सभी प्रकार के कोलेस्ट्रॉल के रोगियों को आपको क्या करना है कि जैसे 50 किलो वजन है, 50 किलो या उससे ज्यादा वजन वालों को 1 चम्मच जो है मेथी भिगोकर, ठीक है, और उसका सुबह सुबह पानी का भी सेवन करा दे और उसे चबा चबा के रोगी खा लें। ठीक है, तो ये बहुत श्रेष्ठ है। औषधि के रूप में आप अश्वगंधा भी जो है दे सकते हो रोगी को, वो भी कोलेस्ट्रॉल में हेल्प करेगा, स्ट्रेस को भी कम करेगा और जितनी भी रक्त वाहिका है उनको वो साफ कर देगा। इसके अलावा जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल होता है उनको एक एक पीपल का पत्ता आप जो है पानी में बॉईल करके देंगे तो वो बहुत अच्छे से काम करता है। अखरोट इसके अंदर बहुत अच्छा रहता है, अखरोट का सेवन कराएं रोगी को तो वो भी बहुत लाभकारी है कोलेस्ट्रॉल के लिए। ठीक है, और अर्जुन का जिक्र मैंने कर ही दिया। एक आप मिश्रित योग भी बना के दे सकते हो कोलेस्ट्रॉल के रोगियों को। उसके अंदर आप दालचीनी, तेज पत्ता और अर्जुन और इन सब से आधी मात्रा में कड़ी पत्ता, वो आप उसको रोगी को मिश्रित योग बना के उसको पानी में बॉईल करवा के 5-5 ग्राम सुबह शाम आप देंगे तो इससे जो है ना कोलेस्ट्रॉल में बहुत आराम मिलेगा। ठीक है, और उसके भोजन में जो है लहसुन का प्रयोग बढ़ाएं, हल्दी का प्रयोग बढ़ाएं, काली मिर्ची उसमें डालें, थोड़ा सा लौंग दें, है ना। इसके अंदर आप एक ड्रिंक बना के दे सकते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। जैसे एक गिलास गर्म पानी ले लिया, उसके अंदर 1 चम्मच नींबू निचोड़ दिया, नींबू का रस 1 चम्मच भर के उसमें डाल दिया, अच्छे से मिक्सअप कर दिया। उसके अंदर अगर शुद्ध शहद है गरम गरम पानी में तो वो शहद डाल दें। ठीक है, और उसके अंदर आप सेब का सिरका भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वो प्रयोग कराएं तो वो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप एक और योग बना के रख सकते हैं। उसमें क्या करना है आपको कि शहद के अंदर लहसुन की जो कलियां हैं वो भिगो दें। ठीक है, और उनको कुछ दिन तक भीगे रहने दें, धूप में रख दें और फिर उन लहसुन की कलियों का सेवन आप कराएंगे तो वो भी बहुत अच्छे हैं। धनिए, जो साबुत धनिया है उसका 1-1 चम्मच पानी में बॉईल करके ड्रिंक के रूप में पिलाएं। जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो इसके लिए बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। इसमें जो भी सीजनेबल फल हैं, जैसे इस समय अगर कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है तो उसको गाजर, चकुंदर, इन सब का रस उसमें पुदीना, आंवला डालकर वो जूस पिलाएं, वो बहुत अच्छा है। सेब का सिरका भी कोलेस्ट्रॉल के रोगियों के लिए काफी फेवरेबल होता है, तो वो आप उसकी डाइट में शामिल करें। तो ये बहुत बेसिक जड़ी बूटियां हैं, घरेलू जड़ी बूटियां हैं, इन्हीं के माध्यम से जो है ना आसानी से आप कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर सकते हैं। भले कितना भी हो, डाइट को अगर सही से आपने कंट्रोल कर लिया तो निश्चित रूप से भले ही स्लो हो, धीरे हो, लेकिन वो कंट्रोल आ जाएगा। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के रोगी को औषधि के रूप में आपको त्रिफला जरूर देना है। ठीक है, त्रिफला जरूर सेवन कराना है कोलेस्ट्रॉल के रोगी को, वो बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो ये सारी औषधियों के माध्यम से आप जो है आसानी से कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर सकते हैं। इसमें हालांकि पुनर्नवा भी काम करता है, पुनर्नवा भी दे सकते हैं, बट वो सिलेक्शन हो जाता है
कि किस समय रोगी को क्या देना। जैसे किसी का लीवर पे भी ठीक नहीं है और कोलेस्ट्रॉल भी है, तो फिर हम उनको पुनर्नवा का सिलेक्शन करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम आसानी से इस कोलेस्ट्रॉल कोई बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब इस विषय में आपका कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछिएगा। रिकॉर्डिंग बंद कर दी।